सर्विसेज अस्पताल में अद्वियात की किल्लत का बहरान संगीन तर हो गया। अद्वियात ना मिलने पर मरीज शदीद परेशान हैं। ऑपरेशन के लिए सर्जरी के धागे और कास तक दस्तयाब नहीं है। मजीद अहवाल जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत जो है वो बदस्तूर एक संगीन बहरान की जो है वो सूरत इख्तियार किए हुए है, जिसकी वजह से अस्पताल में ज़ेर इलाज जो मरीज़ हैं ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो इससे परेशान हैं, जबकि अस्पताल के आउटडोर में आने वाले पेशेंट्स जो हैं वो भी ख्वार हो रहे हैं। जबकि जो शुगर सेंटर है, जो डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सेंटर कायम किया गया था सर्विसेज अस्पताल में, वहाँ पे भी गुज़श्ता 2.5 माह से इंसुलिन जो है वो दस्तयाब नहीं है शुगर के मरीज़ों को। जबकि इंडोर में जो पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उनको डिस्पोजेबल्स जो है वो सर्जरी के वो दस्तयाब नहीं, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले धागे तक जो है वो दस्तयाब नहीं है। और ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो उसका खमियाजा गरीब मरीज़ भुगतने पर मजबूर हैं। मरीज़ इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे बात भी करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, क्या सूरत हाल है अद्वियात के हवाले से? सर जी दवाई वगैरह नहीं मिल रही, बाकी जो है डॉक्टर तो अच्छा ताउन कर रहे हैं, बाकी आगे से पहले दवाई मिलती थी जब आते थे। सूरज की तपिश ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने की तवक्को है, जबकि हवा में नमी का तनासब 16% रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन की शहरियों को हिफाजती तदबीर पर अमल दरामद करने की ताकीद की जा रही है। सूरज की तपश ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने की तवक्को है। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग वबाले जान बन गई। लेस्को की डिमांड 4,978 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि कंपनी को 4,300 मेगावाट बिजली का कोटा फ्राहम किया गया। लेस्को को 678 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा है। सिस्टम पर बार बार ट्रिपिंग की वजह से भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल होने लगी है और बिजली की बार बार बंदिश से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में गैर एलानिया लोड शेडिंग की सूरत हाल पर गौर। लोड शेडिंग की वजूहात, मुहर्रिकात और सदेबाब के लिए इक़दाम का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शदीद बरहम। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस वक्त मॉडल टाउन में अहम इजलास जारी है। इस इजलास में लोड शेडिंग की खराब सूरत हाल पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शदीद बरहमी का इजहार और नाराजगी का इजहार किया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क भर में शदीद और बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और जो किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं। उनका कहना था कि वो किसी की वजाहतों को तस्लीम नहीं करेंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि वो शरबा गर्मी में इतनी कई घंटों की लोड शेडिंग किसी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत करना है। उनका कहना था कि अवाम आज परेशान है और मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। उनका कहना था कि लोड शेडिंग के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा, जिम्मेदार हैं। ताहम उनका कहना था कि अवाम की खिदमत हमारा फर्ज है और अब हम लोड शेडिंग को मुकम्मल खत्म करेंगे। जी ठीक है, उमर असलम हमारे साथ ही मौजूद रही। शहरी के लिए सरकारी गाड़ियां तो जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पेट्रोल के जो अखराजात हैं वो खुद अदा करेंगे। इस हवाले से तमाम सूबाई वज़रा का कहना है कि पेट्रोल सरकारी गाड़ियों में जो भी इस्तेमाल होगा वो अपनी ज़ाती जेब से करेंगे और इसके जरिए वो आवाम से इजहार यकजहती करेंगे। जी, इजहार यकजहती के लिए पेट्रोल अपनी जेब से ही डलवाएंगे। बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में रोटी किस रेट पर फरोख्त होगी। हुकूमत और नान बाई एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन नान बाई एसोसिएशन को राम ना कर सके। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन रोटी की कीमत 8 रुपए रखने पर बज़िद हैं। नान बाई रोटी 8 की बजाय 12 रुपए में फरोख्त करने पर बज़िद है। राव दिलशाद हुसैन है हमारे साथ, डिटेल्स उससे जान लेते हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा।
लाहौर शहर में रोटी किस कीमत पर फरोख्त होगी, ये बिल्कुल अब एक मंबा बन चुका है, क्योंकि नान भाई एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया गया कि इस रोटी की जो कीमत है इसको 12 रुपये तक मुकर्रर किया जाए। ताहम इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ बंद कमरा एक मीटिंग हुई नान भाइयों के साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा की मौजूदगी में, जबकि ये मुज़ाकरात बराह रास्त किए सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और रुकने पंजाब असम्बली और चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी रमज़ान सदीक भट्टी ने। ताम दोनों जो हुकूमती शख्सियात थी नान भाई एसोसिएशन को राम करने में नाकाम रहीं। आपको ये बताएं कि इस हवाले से ये कहा गया बिलाल यासीन की जानिब से कि रोटी की कीमत क्यों कम नहीं करता, आपको सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो फ्राहम किया जा रहा है। इस पर जवाब दिया गया कि ना सिर्फ आटा बल्कि जो फाइन मैदा है वो भी खासा महंगा है, और जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अखराजात में मजीद इजाफा कर दिया है। तो बिलाल यासीन की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि 8 रुपये की रोटी हर सूरत आप फ़रोख्त करें, जिस पर नान भाई एसोसिएशन ने 8 रुपये की रोटी फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि 100 ग्राम की जो एक रोटी है उस पर 8 रुपये 50 पैसे से ज़ायद के अखराजात आते हैं। तो ऐसे में नान भाई एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया कि कैसे मुमकिन है कि 8 रुपये 50 पैसे लागत आए और उसके बाद उसको 8 रुपये में फ़रोख्त किया जाए, लिहाजा 12 रुपये की रोटी फ़रोख्त करेंगे। और अगर इंतज़ामिया नोटिस जारी नहीं करती, नोटिफिकेशन बाकायदा जारी नहीं करती, तो फिर जो है वो ये इसी तरह का, लिहाजा डेडलॉक बरकरार है और रोटी की कीमत का तयन जो है वो नहीं हो सका। जी बहुत शुक्रिया। राउत हुसैन थे हमारे साथ, अपडेट कर रहे थे के लैंड रिकॉर्ड में घपले पेचीदा निज़ाम लाहौरियों की जान का दुश्मन बन गया। हर साल 100 से ज़्यादा अफराद फरसूदा निज़ाम की भेंट चढ़ने लगे। लाहौर में कत्ल होने वाले 21% अफराद लैंड रिकॉर्ड निज़ाम की भेंट चढ़े। इस हवाले से मजीद जानेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक बताएगा रिकॉर्ड में मजीद क्या इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से 5 साल के दौरान जो कत्ल होने वाले 2000 से ज़ायद अफराद थे उनकी केस स्टडी की गई, और इस स्टडी के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसकी जानिब से जो स्टडी तैयार की गई उसमें ये बताया गया कि 21% जो कत्ल के वाक़यात हैं वो इस वजह से रूनुमा हुए कि लैंड रिकॉर्ड और जो जायदाद के तनाज़े हैं वो असूल पकड़ रहे थे, और इसी बिना के ऊपर 21% अफराद को जो कत्ल किया गया उसमें भाई ने भाई को कत्ल किया या उनके जो करीबी रिश्तेदार थे उनके दरमियान जो है तसादुम हुआ, और उस तसादुम के नतीजे में कत्ल के वाक़यात रूनुमा हुए। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से अपनी जो मुफस्सल रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 17% वाक़यात सिर्फ इस वजह से रूनुमा हुए कि जो मुश्तरका खाते थे जिनमें अगर जायदाद के बंटवारे जो है वो आसानी से नहीं हुए और उसमें मुश्तरका खातों में जो खुदबुद हुई उस बिना के ऊपर जो लड़ाई झगड़े हुए उसमें 17% अफराद इस वजह से कत्ल हुए, जबकि टोटल 21% अफराद जो कत्ल हुए जिनकी तादाद 500 से ज़ायद बनती है वो लैंड जो रिकॉर्ड के अंदर घपलों और जायदाद के तनाज़ों के ऊपर यानी कि प्रॉपर्टी इश्यूज के ऊपर उनका कत्ल किया गया। तो इस हवाले से जो रिपोर्ट भिजवाई गई है उसमें ये बताया गया है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अगर लैंड रिकॉर्ड के घपलों को ख़त्म कर लिया जाए या जायदाद के तकसीम का जो तरीक़ाकार है इसके अंदर आसानियाँ पैदा की जाए तो ऐसे वाक़यात के बाद जो है ऐसे अफराद की जानें जो हैं वो बचाई जा सकती हैं, और आइंदा लाएअमल के तौर के ऊपर लैंड रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम किए जाए और उसके साथ साथ जायदाद के जो बंटवारे हैं उनके निज़ाम को आसान बनाया जाए, ताकि जायदाद के बंटवारे के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, आसान बनाया जाए। इरफान मलिक आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत से 49 नई गाड़ियों की खरीदारी की इजाज़त तलब कर ली गई है। महकमा दाखिला पंजाब हुकूमत से इजाज़त तलब की है। 14 करोड़ मालियती गाड़ी खरीदने के लिए समरी भी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई है। जबकि आपको बताएं कि प्रोमोशन एंड पेरोल डायरेक्टरेट के अफसरान को गाड़ियां दी जाएंगी। अफसरान के लिए 1500 सीसी और 1000 सीसी गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जबकि डीजी प्रोमोशन एंड पेरोल अफसरान सरकारी को ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जा लेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से ये समरी अवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई कि उनके लिए 49 गाड़ियाँ खरीदी जाएँ और ये गाड़ियाँ डायरेक्टोरेट प्रोमोशन एंड पेरोल के लिए खरीदी जाएंगी। और वहाँ पे जो अफसरान हैं वो अरसदराज से गाड़ियों उनके पास नहीं थी और सरकारी ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से उनके मामलात जो हैं वो उनको मसाइल का सामना था। अब इस पर क्योंकि नई परचेजिंग के ऊपर गाड़ियों पर ऑस्टेरिटी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए पाबंदी आयद की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये महकमा दाखिला की तरफ से बाकायदा डिमांड की गई और वज़ीर आला पंजाब को भी आगाह किया गया कि यह समरी फौरी तौर पर अप्रूव की जाए, क्योंकि प्रोमोशन एंड पेरोल का जो डायरेक्टोरेट है
उनके जो डीजी हैं और उनके मुतलका अफसरान उनके पास सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं। तो ये 1500 से 1000 सीसी तक गाड़ियाँ 49 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी और इनकी मालियत 14 करोड़ रुपये बताई जा रही है और पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद ये गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। लेकिन पंजाब में ऑस्टेरिटी मेजर्स के साथ तो उन्होंने इम्पोज या बैन लगाया हुआ है कि नई गाड़ियाँ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब अपना स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसकी मंजूरी दे सकते हैं और मंजूरी के बाद ये गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। और जब गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी तो उनके अखराजात और POL के चार्जेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। और उससे पहले ही क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो उनके अखराजात जो है वो काबू उनको किया कंट्रोल किया जाए, तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ये गाड़ियाँ जो है वो ख़रीदने जा रही है जिसको मालियत 14 करोड़ बताई जा रही है और इसके POL चार्जेस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात जो हैं वो आ सकते हैं। लेकिन अब वज़ीर-ए-आला पंजाब भी कहेंगे जिसके बाद ठीक है अलीरा में आपका बहुत शुक्रिया। टाउनशिप में ब्लॉक 16 के कश्मीर चिल्ड्रन पार्क में शजरकारी मुहिम, जमीलुद्दीन फाउंडेशन और PHA ने पौधों का एहतमाम किया। साबिक चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क मरहूम अफजल नकवी के नाम पर पौधा लगाया गया, जबकि डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ खुरम कलीम के वालिद के नाम पर भी पौधा लगाया गया। इस हवाले से आपको बताएं कि शजरकारी मुहिम में दीगर लोगों की जानिब से भी शिरकत की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप के इलाके 16 ब्लॉक में मौजूद हूँ जहाँ पे PHA के ज़ेर एहतमाम जो शजरकारी मुहिम जारी है उसके ज़ेर एहतमाम जो है पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। और इस मौके पर साबिक चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क मरहूम अफजल नकवी साहब और डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ खुरम कलीम साहब के मरहूम वालिद के नाम का भी पौधा लगाया गया। और इस मौके पर जो है टाउनशिप के मारूफ समाजी कारकुन सरफराज खान और डायरेक्टर PHA तनवीर अहमद गुरमानी ने भी खसूसी शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर PHA मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू। ठीक है उमर डार, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।